एक छोटे से कस्बे में, जहाँ धूल भरी गलियां और रंग बिरंगे घर थे, राघव नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में तेज नहीं था, पर उसकी आंखों में कहानियों का एक अलग ही जादू बसता था। स्कूल के बाद वह पुस्तकालय में खो जाता था, हिंदी की कहानियों की दुनिया में खोया हुआ। और एक दिन उसे एक विचार आया, क्यों न इन कहानियों को दुनिया के साथ बांटा जाए। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, कहानी का जादू, जहां उसने अपनी लिखी और सुनी हुई कहानियां पोस्ट करना शुरू कर दी। शुरू में पाठक कम थे, पर राघव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कहानियों में जीवन का सार, प्रेम, हंसी और दुर्ग सब कुछ समेट दिया। उसकी भाषा सरल पर प्रभावशाली थी। धीरे धीरे उसके ब्लॉग पर पाठकों की संख्या बढ़ने लगी। लोग उसकी कहानियों से जुड़ने लगे, उनकी भावनाओं को समझने लगे। राघव की कहानियां उनके दिलों में उतरने लगी। और एक दिन एक बड़े प्रकाशन गृह ने उससे संपर्क किया। उन्होंने राघव की कहानियों को एक किताब के रूप में प्रकाशित करने का प्रस्ताव रखा। राघव खुशी से आया हुआ। उसकी कहानियां अब किताबों की दुकानों पर उपलब्ध थी, देश के कोने कोने में पहुंच रही थी। राघव ने कभी पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा था, पर अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह अपने परिवार की मदद कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। उसने एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया, जहां बच्चों के लिए हिंदी की कहानियां और किताबें मुफ्त में उपलब्ध थी। वह जानता था कि शिक्षा ही सबसे बड़ी दौलत है। राघव की कहानी एक सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा की कहानी थी। उसने दिखाया कि कैसे एक छोटा सा सपना, लगन और मेहनत से एक बड़ी उपलब्धि बन सकता है। उसने हिंदी कहानियों के जादू से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अनगिनत लोगों की जिंदगी में भी उजाला भर दिया। उसकी कहानियां अब भी पढ़ी जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदी भाषा और साहित्य की विरासत को आगे बढ़ाती है।